Hello friends, welcome to my channel. This is Sweta. I hope you all will find with pleasure and happiness. And in this video, I am going to discuss about William Wordsworth part 3rd. Moving to the forward, we find that the marriage of William Wordsworth with Mary Hutchinson. He married with Mary Hutchinson in 1802 and he got a child from her whose name is Dora Hutchinson. देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ married to Mary Hutchinson in 1802 and got a child named Dora Hutchinson. देखिए यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ मैरिड टू, यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन है मैरिड टू और मैरिड विद। अगर किसी पर्सन की शादी किसी लेडी के साथ हो रहा है तो यहाँ मैरिड टू का यूज होता है। अगर कोई लेडी किसी पर्सन के साथ शादी कर रही है तो वहाँ मैरिड विद होता है, तो यहाँ पे मैरिड टू लगेगा क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन से शादी कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ मैरिड टू मैरी हचिंसन इन 1802। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड गॉट अ चाइल्ड नेम डोरा हचिंसन। नाउ वी मूव फॉरवर्ड द poet laureateship of William Wordsworth. We find that he was made poet laureate in 18. He was made poet laureate in 1843 after Robert Sullivan, and 6th of April 1843 में पोएट लॉरेट बनाए गए और 23rd of April 1850 तक बने रहे। ये सबसे लंबे टाइम तक पोएट लॉरेट बने रहे, अपनी डेट तक 1850 तक बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट, he was succeeded by Alfred Lord Tennyson. He was succeeded by Alfred Lord Tennyson. He was succeeded by Alfred Lord Tennyson. रॉबर्ट सदे के बाद 6 अप्रैल 1843 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया और ये टिल हिज डेथ 1850 तक ये पोएट लॉरेटशिप के पद को संभाले रहे। इसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया। ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट टॉपिक अबाउट हिज सिबलिंग्स देखते हैं। इंस्टेड ऑफ हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ही हैड 3 अदर सिबलिंग्स and I am going to discuss about his 3 other siblings. So please pay attention on this. इनके अदर सिबलिंग्स के नाम है रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड वर्ड्सवर्थ इनके ग्रेट ग्रैंडसन थे। ग्रैंडसन से जॉन वर्ड्सवर्थ,
हिज नेफ्यू, उनके भतीजे थे। एंड जानते हैं क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ इनके भाई थे। हिज ब्रदर। क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ सबसे छोटे थे। ही वॉज यंगेस्ट वन एंड रिचर्ड वर्ड्सवर्थ सबसे बड़े थे। ही वॉज द एल्डेस्ट सिबलिंग ऑफ इन ऑल दीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबसे बड़े थे ये एक लॉयर थे। इसके बाद ये जॉन वर्ड्सवर्थ थे, इनके नेफ्यू थे। अब हम आगे बात करते हैं इनके प्लेस का, इनका बर्थ प्लेस। ही वॉज born on born on 7th of April 1770 at Cockermouth, Cumberland। कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में 7 अप्रैल 1770 में बॉर्न हुए थे, जिनको वर्ड्सवर्थ हाउस के भी नाम से जाना जाता है। दैट इज नोन एज वर्ड्सवर्थ हाउस एज वेल। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जहाँ पे बॉर्न हुए थे कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में, ये वर्ड्सवर्थ हाउस के भी नाम से जाना जाता है। आज भी इसको वर्ड्सवर्थ हाउस के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 1850। 23 अप्रैल 1830 में वो उनकी डेथ हुई थी, एज ऑफ 80 में। He was died at the age of 80 in 23rd of April 1850। ये आप लोग याद रखिएगा, ये डेट अक्सर पूछता है एग्जाम में कि उनकी डेथ कितने एज में हुई थी। 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे पूछ सकता है सैली की डेथ कितने एज में हुई थी, किड्स की कितने एज में हुई थी, जैसे वर्ड्सवर्थ का भी पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 80 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई थी 1850 में। आगे हम पॉइंट देखते हैं। His magnum opus is generally known as the Prelude. It is the semi-autobiographical play of William Wordsworth. It was posthumously titled and published by his wife after his death, and before it is known as A Poem to Coleridge. इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं कि इनका प्रेल्यूड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। इसको मैग्नम ओपस के नाम से जाना जाता है। इनका मैग्नम ओपस क्या है? प्रेल्यूड को इनके मरने के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने पोस्टमसली पब्लिश कराया था।
आफ्टर हिज डेथ इन 1850। इससे पहले इसका प्रेल्यूड नाम नहीं था, क्योंकि ये प्रेल्यूड नाम इसको इनकी वाइफ मेरी हचिंसन ने दिया था। इससे पहले जब वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा था तो इसका नाम था अ पोएम टू कॉलरिज। अ पोएम टू कॉलरिज, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। I also know that he was very close to his sister Dorothy Wordsworth, and after he was very close to his sister Dorothy Wordsworth, and he loved so much her. But they both were baptized together after their death. He was very close to his sister Dorothy and baptized together after डेथ। ये अपने बहन से बहुत ही प्यार करते थे, अपने बहन से बहुत क्लोज थे, और मरने के बाद दोनों को साथ में ही दफनाया गया। आफ्टर दैट अब हम आप लोग को बताएंगे इनके 3 सिबलिंग्स की डेथ कैसे हुई, वो किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व थे, मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए, डोरोथी वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ के से 1 वर्ष बड़ी थी। डोरोथी वर्ड्सवर्थ was born 1 year after Wordsworth death, एंड इनसे 1 ईयर बड़े थे जॉन वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ से 1 वर्ष बड़े थे जॉन वर्ड्सवर्थ। John Wordsworth was born 1 year after Dorothy's birth। अब इनके डेथ के बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ कैसे हुई थी। जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ नदी में डूबने के कारण हुई थी, शिपरेक के कारण शिपरेक हो गई थी। वो उसी सी के कैप्टन थे। देखते हैं आगे। जॉन वर्ड्सवर्थ was died when he went to the sea, of which he was captain, and when it was wrecked off, south coast of इंग्लैंड। जॉन वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी समुद्र में डूबने के कारण, जब वो उसी शिप के कैप्टन थे और वो शिप नदी में डूब गई और उसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। आगे हम बताते हैं क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ के बारे में। क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ का करियर बहुत ही अच्छा था।
क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ इंटर्ड चर्च। देखिए अगर ग्रामर में आप लोग के इंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं हुआ होता है, इसलिए मैंने इंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं किया। क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ इंटर्ड चर्च एंड रेस्ड एज अ मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ एक चर्च में इंटर किए और ट्रिनिटी कॉलेज के मास्टर बन गए। इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल था। मैं इनके सिबलिंग्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कब पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है। उनके भाई, उनके मदर, उनके इलीगल ब्रदर्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को मेंशन किया है। आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आगे। उनकी मदर के डेथ के बाद उनके पिता ने उनको एक ऑसवाल्ड ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था, और इसके बाद डोरोथी वर्ड्सवर्थ को भी एक ग्रेस मेयर के एक रिलेटिव के पास रहने के लिए भेज दिया था। इसके बाद वो 9 ईयर्स तक वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ से मिल नहीं पाए थे। ये बहुत ही माइजरेबल इवेंट्स था जब एक भाई अपने बहन से 9 वर्ष तक नहीं मिला था, और वो भी अपने बहन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। तो देखते हैं आफ्टर his mother's death, his father sent a grammar school Oswald and Dorothy Wordsworth to a relative of Lancashire. After that, they were not met again in 9 years. जहाँ पे भी 9 साल तक नहीं मिल पाए थे। और किस एज में, किस साल में इनको भेजा गया था? 1778 में इनको ओसवाल्ड के ग्रामर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था, और डोरोथी वर्ड्सवर्थ को लैंकाशायर के एक रिलेटिव के पास रहने के लिए भेज दिया गया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने बीए की डिग्री लिया था। ही गॉट डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन 1791 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और 1791 में इन द सेम ईयर ही वेंट टू फ्रांस। इन द सेम ईयर वो फ्रांस के लिए भी गए थे। एट दैट टाइम वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध चल रहा था जब वो फ्रांस को रवाना हुए थे 1791 में। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, इनकी फादर की डेथ हुई थी 1783 में। कहीं कहीं 1784 भी मिलता है, बट ज़्यादातर लोग 1783। अगर आप लोग के ऑप्शन में अगर दोनों आता है तो आप 1783 को करेंगे। अगर 1783 ना पूछ के 1784 आता है तो 1784 पे ही ट्रिक करेंगे। 1783 में उनके फादर की डेथ हुई थी। इसके बाद 1787 में उनको सेंट जॉन्स कॉलेज में भेजा गया था पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज में।
कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए भेजा गया था। इन द सेम ईयर, ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ की। इनका कॉलेज पूछा जा सकता है, स्कूलिंग टाइम की किस सन में इनको पढ़ने के लिए सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में किस सन में पढ़ने के लिए इनको भेजा गया था। 1873 में वो बहुत ही पॉपुलर हुए, बहुत ही, यहीं से इनकी करियर स्टार्ट होती है जब वो यूरोपियन मैगजीन में अपना एक सॉनेट पब्लिश कराते हैं। देखिए, इन द सेम ईयर ही पब्लिश्ड his first sonnet in European magazine. ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, हिज रिलेशन टू एनिटी वैलेन। जब वो 1791 में फ्रांस रवाना हुए थे तो उनका एनिटी वैलेन नामक एक फ्रेंच लेडी से इनका लव हो गया था। इसके बाद किन किन वजहों से इनका लव अफेयर टूटा और क्या क्या किया, इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगी। हिज रिलेशन टू एनिटी वैलेन। 1791 में वो फ्रांस गए। उसी टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध चल रहा था। बहुत ही लोग इस युद्ध से बहुत ही इल्यूजन थे, बहुत ही भयभीत थे, बहुत ही डरे हुए थे। उस टाइम उनकी एनिटी वैलेन से लव स्टार्ट करना इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम कैरोलिन था, आगे मैं आप लोग को बता रही हूँ। इन 1791 ही वेंट टू फ्रांस और इसके बाद इनकी ही स्टार्टेड टू लव विथ एनिटी वैलेन। एनिटी वैलेन से इन्होंने लव करना स्टार्ट कर दिया। एंड इन 1792 उन्होंने दोनों लोगों ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था कैरोलिन। 1793 में क्या हुआ कि इनके पास फाइनेंशियल कमी थी। 1793 में फाइनेंशियल कमी के कारण और बहुत भी ये भयभीत थे, और चूंकि इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध चल रहा था और फ्रांस के लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर किया कि आप नहीं, आप अपने देश को चले जाइए, अपने देश वापस लौट जाइए। तो इनके प्रति इनके मन में बहुत ही ज़्यादा भय था इंग्लैंड फ्रांस को लेके, और इसलिए वो एनिटी वैलेन से शादी करना चाहते थे। बस इसी मैटर को लेके उनके मन में उससे शादी करने के लिए एक डाउट पैदा हुआ कि मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूँ। हालांकि एनिटी वैलेन ने इनका बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया और उनकी बेटी ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया जितना पॉसिबल हो सकता था, लेकिन उनके मन में एक भय जग गया था जिसके वजह से उन्होंने एनिटी से शादी नहीं किया। और रिटर्निंग के बाद वो 9 वर्ष तक एनिटी वैलेन और अपनी बेटी को देख नहीं पाए, ना ही मिल सके। बट इन 1802 में वो दोबारा he went to France again with his sister Dorothy Wordsworth. वो 1802 में डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ अगेन वो फ्रांस गए और एक कैलस नामक स्थान है, CALAIS, कैलस नामक स्थान में उन्होंने वो दोनों भाई और बहन एनिटी वैलेन से मिले। वो एनिटी वैलेन से इसलिए मिलने के लिए गए थे, वो बताना चाहते थे कि मैं मेरी हचिंसन से शादी करने वाला हूँ। और इसके बाद वो 9 वर्ष के बाद अपनी बेटी को देखे थे और सी साइड पे वो अपनी बेटी के साथ घूम रहे थे, और उसी टाइम उन्होंने लिखा है कि दिस वाज ब्यूटियस इवनिंग कमेंट, ऐसे करके कोई लाइन लिखा है उन्होंने।
कि दिस वॉज ब्यूटीएस इवनिंग एंड इवनिंग मार्क में उन्होंने लिखा जब अपनी बेटी कैरोलिन के साथ वो घूम रहे होते। हालांकि इनकी पत्नी जो मैरी हचिंसन थी वो कैरोलिन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती थी। वो चाहती थी कि वर्ड्सवर्थ मैरी के लिए कैरोलिन के लिए कुछ करें और इसके लिए मैरी के कहने पर ही उन्होंने 1860 से 1860 से हर मंथ 30 फ्रैंक, एक मुद्रा होता है फ्रांस का, मतलब 30 फ्रैंक हर महीने दिया करते थे मैरी की वजह से। और 1835 में उन्होंने देना बंद कर दिया जब वो एनिटी वालेन कैरोलिन अपना स्थान चेंज कर दिए। तो आप लोग ये ईयर याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू, थैंक्स लॉट।